जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर से 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा, इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस एग्ज़ाम के लिए आपका बैच भी स्टार्ट हो चुका है, जिसको भी ज्वाइन करना है ये देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कोमा कहलाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी क्लास आपका बिहार पुलिस से संबंधित छूटे ना। तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको क्या कहा जाता है। आगे अभी जीके और साइंस के प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं। तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको अधो हस्ताक्षर बोला जाता है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा? अधो हस्ताक्षरकर्ता। यहाँ पर देखिए है। तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको बोला जाता है अधो हस्ताक्षरकर्ता। देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। और साथियों बैच में आपको वन लाइनर क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का वन लाइनर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से डेली आपको क्लास का नोट्स भी दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको बैच में मिलेगा। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। आगे देखिए, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। और साथियों बिहार पुलिस के लिए बैच को आपको किस प्रकार से ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो देखिए, बरसात बिल्कुल ना होना ये क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, अनावृष्टि। आगे देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना इसका सही अर्थ क्या है। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिलेगा। हर एक क्वेश्चंस के नीचे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ मिलेगा। क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा बैच में। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं आप लोग। तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो याद रखिएगा, दिन जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है। तो हंस का पर्यायवाची होता है कलकंठ, मराल, सिम पक्ष, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मराल दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसी दिन बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तो आंसर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है।
तो भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ है? तो इसका सही जवाब है विधायिका के अधीनस्थ है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, बिहार पुलिस 2026 के लिए आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, डेली रात 8:30 बजे से प्रैक्टिस सेट का क्लास दिया जाता है लाइव चैट के साथ, तो आप लोग डेली कर सकते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ है? 42वां। कब हुआ था? 1976 में। तो इसी प्रस्तावना में जब संविधान बना था तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता नहीं था। तो होता क्या है, 42वां संशोधन होता है 1976 में, और इसी के तहत इस प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। 3 शब्द याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो ये पहले नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। वज्रयान संप्रदाय है, बताइए किसका? तो साथियों, वज्रयान किसका संप्रदाय है? तो बौद्धों का संप्रदाय है वज्रयान। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, बताइए। तो साथियों, राजतरंगिणी जो है कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, और इसके लेखक है कलहन। कौन है? कलहन। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बताइए। तो साथियों, इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, गालिब कौन थे? तो गालिब, जिसको मिर्जा गालिब भी बोला जाता है, कौन थे? तो उर्दू फारसी के प्रख्यात कवि तथा महान शायर थे। तो देखिए यहाँ पर कवि दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते 15। ह्वेन-सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, बताइए। तो ह्वेन-सांग ने, ये एक चीनी यात्री थे। हर्षवर्धन के समय में इसने भारत की यात्रा किया था। ह्वेन-सांग ने अपनी यात्रा विवरण सी यूकी नामक ग्रंथ में लिखा है। तो अगर आपसे पूछे सी यूकी किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा ह्वेन-सांग की पुस्तक है। ह्वेन-सांग को यात्रियों का राजकुमार एवं नीति का पंडित भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? बी राइट आंसर करेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? आंसर है सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए आगे देखते हैं, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? डी राइट आंसर करेंगे, हैदराबाद में। चार मीनार जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। किस खुशी में बनवाया गया था? तो 1591 में शहर के अंदर जो प्लेग फैला हुआ था, तो 1591 में शहर के अंदर प्लेग की समाप्ति की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, डल झील कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो डल झील जो है श्रीनगर में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में। आगे देखिए, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, बताइए।
तो साथियों गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर जो है 1727 में महाराजा जय सिंह द्वारा स्थापित किया गया था जयपुर को। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? यानी कि बंदरगाह होने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसकी खोज 1945 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में किया गया था। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? सी राइट आंसर करेंगे 18 दिन तक। ठीक है, 18 दिन तक। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? बी राइट आंसर करेंगे पतंजलि। कौन? पतंजलि। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ये राइट आंसर करेंगे वज्जी। याद रखिएगा, वज्जी। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में। और इस परिषद, ये जो बौद्ध सभा हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सब्बा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? देखिए, चौसा जो है ये बिहार में बक्सर के निकट कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा नामक एक छोटा सा कस्बा है। तो 1539 में चौसा स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध होता है, जिसका नाम पड़ा चौसा का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, तो शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को। चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? आंसर है बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। ये जो है मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। आगे देखिए, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? आंसर है सर आयर कूट ने। दूसरा ऑप्शन सही है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ प्रैक्टिस सेट पढ़ना है तो आप 8:30 बजे की क्लास को कर सकते हैं। अब ये फिलहाल प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? सही जवाब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। आगे देखिए, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है?
तो संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि लगभग जो है 71% पर जलमंडल का विस्तार है। तो 71 के आसपास में यहाँ पर देखिए 70 दिया हुआ है, तो आसपास में आंसर दिया हुआ रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है, तो इसके हिसाब से 70% आंसर लगा सकते हैं। आगे देखिए, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। देखिए, पृथ्वी की घूर्णन की 2 गतियां हैं, यानी पृथ्वी की 2 गति है, एक घूर्णन है, दूसरा परिक्रमण है। तो घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है और परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, इसको याद कर लीजिए, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो जितने भी बड़े जेट विमान हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, और समताप मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में टोटल 5 परत है, 5 परतों का इंग्लिश नाम आपको याद कर लेना है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो ये उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो यह है शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब चले, जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं। बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, 1 लाइनर नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार GK नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, ठीक है। ओपन करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे से देखिएगा 2 नंबर ऊपर पर लिखा होगा बिहार पुलिस नई भर्ती 2026। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो 2026 में अगर बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।